दरभंगा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यों की एक बैठक दरभंगा टाउन हॉल के निकट एक आवासीय होटल में आयोजित की गई। इस बैठक में खास बात यह रही कि पटना से आए सीबीआई के टीम के साथ इन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो सदस्य और अन्य जो व्यापारी थे उनके साथ सीधी बातचीत हुई। आपको बताते चले कि सीबीआई के उपाधीक्षक ललित कुमार मिश्र, उपाधीक्षक सुरेंद्र दी एवं सीबीआई इंस्पेक्टर अमित कुमार के साथ आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अजय कुमार पोद्दार ने की। बैठक के संबंध में सीबीआई के डीएसपी ने बताया कि हम लोगों का उद्देश्य है कि व्यापारियों के बीच में जाकर विभिन्न सरकारी नियमावली से व्यापारियों को होने वाले परेशानियां एवं नियमावली के नाम पर उनके साथ होने वाले नाजायज लेन देन की अंदरूनी जानकारी हासिल करना, ताकि देश की नीति के अनुकूल भ्रष्टाचार उन्मूलन के मार्ग को प्रशस्त किया जा सके। इस अवसर पर सीबीआई के समक्ष जो दरभंगा के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के व्यापारी हैं एवं इनके जो सदस्य हैं उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। आपको बताते चले कि सीबीआई के पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि जो केंद्रीय सरकार के कार्यालय में नियम के नाम पर जो लेन देन होता है उसकी जानकारी हमको दरभंगा के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी एवं जो चैम्बर के सदस्य हैं या अन्य लोग हैं वो हमें देंगे, तो नियमानुकूल जो कार्रवाई होगी प्रमाण तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में सीबीआई के पदाधिकारी ने क्या कहा, वहीं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष एवं पूर्व अध्यक्ष पवन सुरेका ने क्या कहा, देखिए की रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। आप लोग क्या हैं और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ क्या आपकी वार्ता हो रही है? हम लोग सीबीआई एंटी करप्शन ब्रांच पटना से आए हैं। मैं एल.के. मिश्रा डीएसपी, श्री सुरेंद्र दीपावत डीएसपी और श्री अमित कुमार सीनियर इंस्पेक्टर, हम लोग आए हैं और चेयरमैन साहब से बात हुई थी, प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी और हम लोग आए थे जो व्यापारियों के जो बिजनेस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस में क्या सब परेशानी होती है और कहीं किसी तरह का उनको अगर घूस का डिमांड किया जाता है या उनको अननेसेसरी हैरेसमेंट किया जाता है तो वो उनकी कुछ अगर ये है और उनकी जायज़ कंप्लेंट है तो उसको हम लोग अपना शेयर करेंगे नंबर और उनसे भविष्य में भी आग्रह करेंगे कि अगर जिस तरह की लगती है जो उनको उनके सही काम के लिए भी उनको अगर प्रताड़ित किया जाता है, उनको बार बार परेशान किया जाता है तो वो कंप्लेंट हमारे यहाँ लॉन्च करें। अगर उस पर एक्शनेबल होगा, अगर वो होंगे तो उनके अधिकारी के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। इसी के लिए हम लोग आए हैं जो यहाँ आई सीबीआई आप लोग और विजिलेंस अवेयरनेस वीक है तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ने सारे विजिलेंस और सीबीआई को भी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ही एंटी करप्शन का वो मॉनिटरिंग करती है। तो उनका ये है जो आप देखिए और उनके ये जो पटना ये अभी बोल भी रहे थे कई बिजनेसमैन अपना ये दुकान छोड़ के अब जाएंगे तो हम लोग अपना नंबर शेयर करेंगे, इनसे ये करेंगे, फिर हम अपने अधिकारी को भेज देंगे। हम तो इसके लिए पेमेंट मिलता है ना, तो हमारे तो बिज़नेस कोई नहीं जाएगा। इनका बिजनेस दुकान बंद करके ये पटना जाएंगे तो कुछ अगर लीगल रिक्वायरमेंट होगी उस समय तो ये जाएंगे। फिर अगर वो लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, जैसे कोर्ट में जाना है वो जाएंगे। अगर लीगल रिक्वायरमेंट नहीं तो हम इनके यहाँ आएंगे और हम इनकी समस्याओं को सुनेंगे। अगर लीगल उसमें रहेगा तो एक्शनेबल है, सीबीआई एक्शनेबल, तो हम लोग एक्शन। सर आपसे इनकी क्या वार्ता हुई और क्या समस्या इन लोगों ने बताया? ये लोग समस्या लग रहा है जो काफ़ी जेन्युइन समस्या इन लोगों के पास है। तो बहुत सारी अभी जो डिस्कशन हुआ है तो स्टेट गवर्नमेंट से रिलेटेड है, तो उसमें हम लोग जो भी होगा वो सजेशन जो हम लोग का ज्ञान है अपने अनुभव के आधार पे उनको देंगे और फिर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई रिलेटेड बात आएगी तो उसमें क्या किया जा सकता है हम लोग करेंगे। सर बहुत ऐसे व्यापारी होते हैं जो नहीं चाहते कि कानूनी पचड़ा फंसे, परेशानी हो और आपसी आपस में समझौता करके तालमेल करके वही बताने आए हैं जो हम भी कोई ऐसा नहीं है जो किसी अफसर के दुश्मन है या कोई हमारा जो है सो कोई ऐसा है, लेकिन ये है जो अननेसेसरी जब हैरेसमेंट हो। हम ये नहीं कह रहे हैं आपका सही से काम चल रहा है, आप कर रहे हैं, आपका ठीक चल रहा है तो ठीक है। जब आपका लग रहा है कि आपका बिजनेस बंद होने का, आप बिना मतलब का परेशान हो रहे हैं, उस समय आप एक्शन लग रहा है। अगर आप एक कंप्लेंट में एक साधारण बात बताता हूँ, जब व्यापारी कंप्लेंट करते हैं तो उनको तो थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन उसके कारण करीब 25-50 जो होते हैं सारे फाइल निकल जाते हैं। वहाँ कंप्लेन वहाँ रहती नहीं है, कम से कम 5-6 महीना साल भर तो उस ऑफिस में किसी तरह का सारा काम धर तुरंत होते रहता है। इसका असर पड़ता है, भले ही आपको उसका फ़ायदा ना हो लेकिन दूसरे को तो फ़ायदा मिलता है। इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। जब एक अपराधी जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जब कोई पकड़ाया जाता है एक पैसा लेके उसी ऑफिस में तो दूसरा हिम्मत नहीं करता है 2-4-6 महीने तो कम से कम नहीं करता है।
और तो इसलिए ये सब फ़र्क पड़ती है। उनको थोड़ा दिक्कत होता है, जैसा बता रहे थे, इनको बार बार कोर्ट में जाना पड़ता है, लेकिन उससे दूसरे को भी फ़ायदा होता है। तो कब हमेशा अपने लिए सोचना नहीं चाहिए, कभी दूसरों के लिए सोचना चाहिए। अच्छा, के द्वारा लोगों से अपील करूंगा कि अगर उनको कोई भी शिकायत है केंद्र सरकार के सरकारी कर्मचारियों से जो अपने जायज़ काम के लिए रिश्वत की मांग कर रहा है, तो वो उसकी शिकायत सीबीआई को करे और सीबीआई उसके ऊपर वेरिफिकेशन के बाद तुरंत कार्रवाई करेगी और राहत देने का प्रयास करेगी। सर, अब केंद्र सरकार की बात की, राज्य सरकार के कर्मी भी अगर इस प्रकार से आंदोलन करते हैं तो क्या उन पर भी कार्रवाई होगी क्या? हाँ, राज्य सरकार का एक अलग महकमा है, तो राज्य सरकार से संबंधित जितनी भी शिकायतें हैं तो उसके ऊपर राज्य सरकार का संबंधित विभाग, निगरानी ब्यूरो, वो उसके ऊपर कार्रवाई करेगा और केंद्र सरकार से संबंधित कर्मचारी और विभागों से संबंधित कार्रवाई सीबीआई करती है। मैं सुरेंद्र दीपावत, उपाधीक्षक सीबीआई पटना। बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति अपना इन्फॉर्मेशन देना चाहता है और ये सोच रहा है कि हम कानूनी पचड़े में नहीं पड़े, तो वो गुप्त रूप से हमें सूचना भी दे सकता है। उसमें जो है हम उनकी सूचनाओं के बेसिस पे हम खुद इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और जो करप्ट पब्लिक सर्वेंट है उसके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। और एक विसिल ब्लोअर एक्ट, आप जानते हो, विसिल ब्लोअर कोई कंप्लेन करना चाहता है तो अननेसेसरीली उसको हम लोग हरास किए, तो कानून में ये प्रावधान भी दिया हुआ है। ऐसा कंप्लेन किस नंबर पर करें? कंप्लेन हमारे जो सीबीआई में पटना में एक ही, पूरे बिहार में एक ही शाखा है, राजभवन के पास है। आप नंबर, इसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है और लैंडलाइन नंबर भी हम लोग शेयर कर सकते हैं। नंबर है 0612-223-5588। आप इस पर भी कंप्लेन कर सकते हैं और इसमें मेल आईडी भी दिया हुआ है, हमारे हेड ऑफ द ब्रांच का मेल आईडी है। आप इस मेल आईडी पे भी मेल भेज सकते हैं। आपका नाम, अगर आप बोलते हैं कि मेरा नाम गुप्त रखा जाए, तो हम लोग आपका नाम गुप्त भी रखेंगे। तो अगर कोई कंप्लेनर कंप्लेन करता है तो कितने दिनों के बाद उस कंप्लेनर की समस्या का समाधान होता है और जो कंप्लेनर उन्हें राहत मिलता है? कंप्लेन की ग्रेविटी देखते हैं। अगर मान लीजिए डिमांड ऑफ ब्राइब का है, तो हम लोग उसके ऊपर, हमारे अधिकारी और हमारा सीबीआई जो उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लेता है। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए आपने अगर कंप्लेन कर दिया तो हम लोग डायरेक्टली उसके ऊपर वेरीफाई, हम लोग उस जेन्युइनिटी को वेरीफाई करते हैं कि क्या वास्तव में वो पब्लिक सर्वेंट पैसा मांग रहा है, किस पर्पस के लिए मांग रहा है, क्या मोटिव है, वो सारा हम पहले इंटरनली वेरीफाई करते हैं, उसके बाद ही हम उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आप मान लीजिए कि आपने कंप्लेन कर दिया तो हमने उसके ऊपर एक्शन नहीं लेता। हम लोग उसको देखते हैं कि क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, वेरिएबल है कि नहीं, और प्राइम फैसाई उसमें केस बनता है कि नहीं, तभी हम लोग उसके ऊपर एक्शन लेते हैं। सर, क्यों नहीं इस प्रकार के नंबर को पूरे शहर में, जो मुख्य स्थान है शहर में, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के माध्यम से ही पूरे शहर में सार्वजनिक किया जाए कि आम लोगों को भी राहत मिलेगा और लोग इससे उन्हें लाभ भी मिलेगा? मैं इस संबंध में कहना चाहता हूँ कि सीबीआई SMS कैंपेन के थ्रू मास मैसेज फ्लैश होता है। आप उसमें देखेंगे कि उसमें मेल आईडी भी रहता है, नंबर भी सीबीआई का रहता है और लोगों से अपील भी की जाती है कि अगर कोई केंद्र सरकार का कर्मचारी, इंश्योरेंस हो, बैंक हो, सेंट्रल एक्साइज हो, कस्टम्स हो, आपका इनकम टैक्स हो, जितने भी केंद्र सरकार के उपक्रम भी हैं, उनके कर्मचारी अगर किसी को परेशान करते हैं या उनसे पैसा डिमांड करते हैं या अनुचित रूप से उन्होंने अगर कोई धन अर्जित कर लिया है, उसकी सूचना आप हमें दीजिए। ये तो हमारा हमेशा कैंपेन रहता है और अपील पब्लिक से हमारा ये अपील हमेशा रहता है। सर्कुलेट करें, जो हम लोगों ने कहा उसको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक में पहुँचे ताकि लोग जो है अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और हमारी तरफ से जो बेस्ट एफर्ट होगा हम लोग वो करेंगे। क्या कुछ वार्ता हुई या क्या कुछ इनसे आपने डिमांड किया? इनसे जो वार्ता हुई है उसमें मुख्य उद्देश्य है इनका कि केंद्रीय सरकार की नीतियां, उनके विभाग जिनसे व्यापारियों का वास्ता पड़ता है, उसमें उचित काम करवाने के लिए जो अनुचित दबाव पड़ता है उससे मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है। कुछ तो व्यापारी मान लीजिए कि ठीक है, परिस्थिति बस एडजस्ट करके चलता है, लेकिन जब पानी सर से ऊपर जाता है तब ये हमारे लिए मददगार होंगे। और मददगार में ये किस तरह की मदद करेंगे, व्यापारियों को जब ये भरोसा इन पर हो जाएगा कि इनके यहाँ जब हम मदद मांगने जाएंगे तो हमको वो सरलता से मदद मिलेगी और भविष्य में उसके कारण कोई परेशानी नहीं आएगी, तो निश्चित रूप से व्यापारी अपनी समस्याएं लेके इनके यहाँ जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि जिस ढंग का इन लोगों ने एक अभी विचार रखा है कि व्यापारियों को निश्चित रूप से उससे राहत मिलेगी। और जो जानकारी इन्होंने यहाँ दी है, साइबर क्राइम के लिए एक नंबर दिया है 1033, इसको हम लोग चैम्बर 1033
1035 बोल के आप कंफ्यूज हो बता दें उसको हम लोग हम मैसेज कर अपने चैम्बर के ओर से सारे व्यापारी समाज के बीच में सर्कुलेट करेंगे। और वैसे इन्होंने कहा ही है कि ये व्यापारी समाज के अलावा भी कभी कॉलेज में छात्रों के बीच, कभी यूनिवर्सिटी में जाते रहते हैं। निश्चित रूप से इसका लाभ समाज को और समाज के हर तबके को मिलेगा। सभी पदाधिकारियों ने एक मत से कहा है कि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो सीधे हमसे संपर्क करें। तो हाँ। क्या माना जाए इसको दरभंगा व्यापारियों के लिए? निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि अभी तक व्यापारी अपनी समस्याओं के लिए खोजते थे कि हम कंप्लेन करने कहाँ जाएं। आज इन्होंने आकर के एक रास्ता दिखलाया है कि कंप्लेन करने के लिए हमारे यहाँ आइए, और हम आपको इस ढंग से भी नहीं परेशान करेंगे कि आपने अगर कंप्लेन लॉन्च कर दिया तब आप पटना का चक्कर लगा रहे हैं। कुछ ज़रूरी काम ऐसे हो सकते हैं जिसके कारण आपको पटना जाना पड़े, लेकिन आपकी जानकारी हासिल करने, आपका वक्तव्य लेने, आपका स्टेटमेंट लेने, इसके लिए हमारे ही पदाधिकारी आपके दरवाजे पर आएंगे। ये बहुत बड़ी बात है। और निश्चित रूप से इनके इस काम से, इनके इस कदम से व्यापारी अपने ऊपर होने वाले अत्याचार से मुक्ति के लिए इनका सहयोग लेंगे। अपना पता कि ये लोग आए हैं यहाँ दरभंगा में, तो माना जाए दरभंगा के लिए काफ़ी खुशी की बात है व्यापारियों के लिए। बिल्कुल आपने तो डीएसपी साहब श्री ललित जी का, हमारे अध्यक्ष जी का सबका वक्तव्य लिया ही है। एक पहले क्या था, सीबीआई का नाम से अरे सीबीआई वाले आ रहे हैं, तो आज इन्होंने आकर के एक तो वो जागरूक किया है हम व्यवसायियों को, जागरूकता का कार्यक्रम, और ये मन से निकाल दिया कि सीबीआई के नाम से कोई घबराने की बात नहीं है, कोई जेन्युइन बात है, कोई समस्या है, आप सीधा हमसे संपर्क करिए। और हम लोग इसको अपने अन्य व्यापारियों तक इसको पहुंचाएंगे, और जिनकी वो समस्याएं होंगी जो वो चाहते हैं, और केंद्र सरकार के प्रति भी हम आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने इस तरह की व्यवस्था की। आज तक हम लोग को चैम्बर को 50 साल हो गया, 73 में हुआ था, आज 50 साल में पहली बार कोई सीबीआई के पदाधिकारी आए हैं ये जानने के लिए, हमारे दरवाजे आए। तो केंद्र सरकार के प्रति भी आभारी हैं कि हम लोग को 50 वर्ष चैम्बर का हो गया, उसमें कभी कोई आए नहीं, तो इनके प्रति भी हम लोग बहुत आभारी हैं, और भविष्य में इनको हमारे चैम्बर से बहुत मदद मिलेगी। धन्यवाद।